हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन कांतनु और आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स या रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी जिसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आने चाहिए, वो जरा देख लेते हैं जल्दी से। आइए सबसे पहले मैंने हेडिंग डालेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है। तो सर बताओ रिजिड बॉडी का अपने डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। जैसे एक बात बताइएगा, मान लो इसे हमें रिजिड बॉडी डिफाइन करना हो। कहा ठीक है सर, अगर रिजिड बॉडी डिफाइन करना हो तो इस पर अपना 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए। कहा सर कर दिए मार्क। तो अब देखेंगे अगर यह 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी बदलेगा नहीं तो हम कहेंगे कि यह बॉडी आपका रिजिड बॉडी है। कहेंगे सर कैसे? देखो अगर ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करते हो तो क्या इससे कभी इधर कर दो उधर कर दो, क्या कभी ये बदलने वाला है? नहीं बदलने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान देना। अच्छा एक बात बताना कि मान लो आपका कि एक ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदल क्यों नहीं रहा था? तो सर इसका ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा था। तो हम क्या दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि आपका एक ऐसा रिजिड एक बॉडी जिसका शेप और कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ही क्या आपका सेम रहेगा तो उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। सर जैसे एक बात हमें समझाना कि मान लीजिए सर कि ये आपका एक रिजिड बॉडी है सर, ठीक है, ये आपका रिजिड बॉडी है। तो सर रिजिड बॉडी मान लीजिए ना कि इस पे 2 पॉइंट को कंसिडर करिए। मान लीजिए ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी, और कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लो कि सर यह इन दोनों का बीच का डिस्टेंस सर L1 है और यह दोनों का बीच का डिस्टेंस आपका सर L2 है, ठीक है। और एक बात और है, रोटेशन लगभग 7-8 क्लास इसके लेक्चर आएंगे और बहुत डेप्थ तक जाने वाले हैं। बहुत अच्छे सवाल है हमारे पास कलेक्शन किया हुआ है। देखो कुछ तो PPT हमने बना के रखे हुए हैं, बहुत अच्छे सवाल है मेरे पास, ठीक है। पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा। कहा पक्का वाला? हाँ, वो भी जितना भी PYQ अभी तक आया है एडवांस में वो हम लोग हर एक सवाल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ अच्छे बुक्स हैं जैसे इरोडोव या SS रोटोव का भी हम कुछ सवाल लेने वाले हैं। वो लगभग जैसे जैसे टाइम आता जाएगा वैसे वैसे हम लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म समय में आने चाहिए, वह जल्दी जल्दी हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। और आज हम लोग का टारगेट होगा लगभग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पहुँच जाएँ किसी तरह, ठीक है। आओ जल्दी से। तो हमने क्या कहा सर कि मान लीजिए कि इसमें 2 पॉइंट हमने कंसिडर किया, 3 पॉइंट हमने कंसिडर किया सर, ए बी और सी। तो सर अगर ए बी कौन सा माना आपने? सर ए बी के बीच का डिस्टेंस सर L1 था। सर बी सी के बीच का डिस्टेंस सर कितना था आपका? L2 था। तो सर ये हमेशा ही क्या रहेगा ना सर, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कहा सर एक बात और बताइए, मान लीजिए आपका ये रॉड है सर। कहा ठीक है सर, ये रॉड रिजिड बॉडी है, कैसे? तो सर इस 2 पॉइंट को कंसिडर करिए। ढेर सारा आप कर सकते हैं सर, ए बी सी, ये 4 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया सर। एक बात बताओ सर, का बताओ, हमने कहा ना इसके बीच का डिस्टेंस सर आप L1 मान लीजिए, सर इसके बीच का डिस्टेंस को आप L2 मान लीजिए, सर इसके बीच के डिस्टेंस को आप L3 मान लीजिए। तो सर L1 भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा सर, ये कभी नहीं चेंज होगा। सर L2 भी कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो मुंगेरी लाल, L2 और सर L3 भी हमारा का रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा एक बात बताना, चेन जो आप गले में पहनते हैं क्या वह रिजिड बॉडी है? तो आपका आंसर होगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शेप कह सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हो रहा है। तो 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या करेगा? चेंज करेगा। कह रहा कैसे मास्टर? अरे लतखोर देखो एक बात बताओ, ये मान लो आपका चेन है, इसे अभी आप बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है सर? कुछ ना कुछ होगा, हाँ या ना? अब इसे मोड़ मार के रख दो तो वो चेंज, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन भी हमेशा कांस्टेंट रहना, हम लोग की सेम रहना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आइए जल्दी से आगे। अब एक बात बताना अगर यह रिजिड बॉडी है तो सर हमने क्या कहा कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को क्या रहना चाहिए सर? कांस्टेंट या सेम रहना चाहिए। एक बात बताना, अभी इसका मोशन किस तरह से हो सकता है? अगर यह रिजिड बॉडी है तो सर हर पार्टिकल्स, इसका मतलब ये कंस्टिट्यूएंट जितने सब इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सब सेम वेलोसिटी के साथ मूव करें, मतलब सीधा सीधे से मूव कर रहा हो। दूसरी बात क्या था सर, यह किसी एक्सिस के अबाउट ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट करे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ रोटेट करे। तीसरी पॉसिबिलिटी सर क्या है कि यह आगे भी चले और डांस भी करे। डांस करने का मतलब यह घूमे भी ऐसे और आगे भी चले, घूमे भी सर आगे भी चले। इसको हमने ऐसे नचा के हम इसे बिक देंगे, नचा करके, ठीक है। तो यहाँ से रिजिड बॉडी का हमने कितना मोशन समझा? 3 मोशन समझा सर। कौन कौन सा? पहला मोशन क्या था सर कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक लीनियर वेलोसिटी हो, सब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का सेम लीनियर वेलोसिटी हो, जिसे हम कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा हमने कहा क्या सर, यह सिर्फ और सिर्फ घूमे, मतलब हर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ घूमे, एक रोटेट करे, वो आगे नहीं मूव करे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे घूमे। अभी कैसे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, उसे हम कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। सर तीसरा क्या था सर, यह घूमे भी और आगे भी जाए, तो ऐसे मोशन रिजिड बॉडी का कहलाता है सर कंबाइंड मोशन। यही 3 मोशंस पे यह पूरे चैप्टर बेस्ड है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? हाँ, आ जाओ आगे देखो। तो सर हमने हेडिंग डाला हुए कि सर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। अच्छा ये क्या हम लिखे, ये तो हम समझा देंगे फिर से। तो एक बात बताओ,
वो हमें प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या है सर कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज सेम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज जीरो, देन द मोशन इज सेड टू बी प्योर। करा कुछ नहीं बुझाया, हम बुझाते हैं ना। देखो एक बात बता दो, ये मान लो आपका रिजिड बॉडी है, करा ऐसे टेढ़ लांगड़ काहे बना रहे हैं महाराज आप रिजिड बॉडी को, बिना बॉर्नवीटा खाए वाला है का। देखो इधर बताओ, इधर मान लो हमने यहाँ 3 पॉइंट हमने कंसीडर किया, कहा सर ठीक है ए हमने किया, सर हमने ए पॉइंट बी कंसीडर किया और ये आपका पॉइंट सी कंसीडर किया। अगर यह रिजिड बॉडी, हम कह रहे हैं ना सर कि यह अगर रिजिड बॉडी इधर की ओर सर अगर यह 2 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, ये घूम नहीं रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सीधा मूव कर रहा है, तो इसके हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की वेलोसिटी सर 2 मीटर पर सेकंड अलोंग द सेम डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब सर कि सर यह पॉइंट भी इधर की ओर कितना से मूव करेगा सर 2 मीटर पर सेकंड से, सर यह भी कितना से मूव करेगा सर 2 मीटर पर सेकंड, सर यह पॉइंट भी इधर की ओर कितना से मूव करेगा सर 2 मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा एक बात बताना सर, आप पढ़ के हमें मान लेते हैं कोई भी 2 पॉइंट को कंसीडर करते हैं सर, तो क्या कहा सर, ये मान लो आपका पॉइंट ए था सर और इस पॉइंट की वेलोसिटी सर आपने माना सर कितना इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है सर 2 मीटर पर सेकंड। कहा ठीक है गुरु। देखो ये सब चीज़ें ना उनके लिए है जिन्होंने क्या सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है, वहाँ गुठली मारे हैं, ठीक है, उनके लिए हम बेसिक चीज़ें पढ़ा देते हैं ताकि उनको दिक्कत कुछ ना हो। और आराम से जब हम पढ़ाएं आपको, जब पूरी क्लास ख़त्म हो जाए, लगभग 6-7 जितना भी बनेगा 6-7 लेक्चर आने वाले हैं, उसके बाद आप पीयू का IQ लगा करके देखना। हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि आपसे जेईई मेंस का लगभग 90% सवाल आप पहली बार में बना रहे होंगे और एडवांस का कम से कम तो 60% आप पहली बार में आराम से बना लेंगे, ठीक है। और हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, देखना, ठीक है। आगे आ जाओ सर, वेलोसिटी ऑफ ए बताओ, यहाँ पर बताना कि सर वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड कितना सर। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी ये पॉइंट हमने कंसीडर किया सर, इसका अभी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो एक बात हमें बताओगे, कह रहा का हम आपसे पूछें कि सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है सर, तो कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है सर। एक बात बताओ, जब हमें यह वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सर अगर कोई भी वेक्टर अगर यूनिडायमेंशनल है, यूनिडायमेंशनल कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के लॉन्ग है, तो उसका डायरेक्शन का ध्यान हम प्लस और माइनस से रख लेते हैं। काम में बहुत बढ़िया मास्टर। देखो तो बताओ सर, यहाँ पर अगर वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे सर, तो इधर की ओर हम पॉजिटिव मान, इस डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव मान लें तो 2, और सर माइनस यह भी सेम डायरेक्शन में है सर, यह भी 2 होगा, 0 होगा। इसका मतलब बस वही वो लिखा हुआ है कि अगर कोई रिजिड बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसके हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगा। अच्छा जब अगर लीनियर वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी हम कह रहे हैं तो आप समझेंगे लीनियर वेलोसिटी, आपको ये पता होगा जब तक हम लीनियर वेलोसिटी के पहले एंगुलर ना लगा दें तब तक वह लीनियर ही रहता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी अगर बोलना होगा तो उससे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अगर कुछ ना कहा जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लीनियर वाला समझेंगे। मेरी बात से सहमत हो? करेक्ट। तो थोको टाली, करेक्ट, ठोको ताली की थोको टाली, हम बोलते हैं थोको टाली, ठीक है। आ जाओ। अच्छा एक और बात बताएंगे हमें, करा है का सर हम आपसे एक चीज़ पूछे थे, देखो अगले स्लाइड पे लिया हुआ। हाँ अब हमने क्या कहा कि अगर रिजिड बॉडी अगर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है तो पहली बात तो क्या कहा आपने, कहा कि सर हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में होगी। और इक्वल वेलोसिटी अगर बोल दिए तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी वेक्टर, तो भैया अगर इक्वल बोल ही दिए हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का हो गया, सेम हुआ कि ना हुआ, अरे बोल दो, ठीक। तो एक बात बताओ हमें, मान लो कि आपका एक रिजिड बॉडी है सर, ठीक है। हम कहें ना कि तुमको ये तुम 2 पॉइंट कंसिडर करो, ये वाला पॉइंट ए मान लो और सर ये वाला पॉइंट आप बी मान लो, करें मान लिए हम। तो अगर मान लिए हैं तो एक बात हमको बताओगे, ये वाला हमने ऐसे रखा, ठीक है सर, ठीक है गुरु। अब एक बात बताना, हमने ना कि ये वाला, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, हमने माना कि ये वाला वेलोसिटी सर इधर की ओर यह 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था सर, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यह आगे मूव कर रहा है, यह रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लिख भी सकते हैं कि रिजिड बॉडी, यहाँ लिख दो, रिजिड बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विदाउट रोटेटिंग। बोलो हमार मुंगेरी लाल, तुम बोलते काहे नहीं हो, तुम बोल दो विदाउट रोटेटिंग। अच्छा तो एक बात हमको बताएंगे, करा का मास्टर, मान लेते हैं सर कि कुछ देर के बाद ये वाला बॉडी मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया है, ठीक है।
आगे मूव किया सर, तो ये पॉइंट उठ के कहाँ सर आया होगा सर, ये पॉइंट यहाँ पर आया होगा सर, ये वाला पॉइंट उठ के कहाँ सर आया होगा सर, आपका पॉइंट ये वाला यहाँ उठ कर आया होगा। अच्छा, अगर आया होगा तो हमको तुम एक बात बताओगे, करा का मास्टर, तो ये वाला पॉइंट अगर हम ये वाला लाइन अब कंसिडर करें तो यह लाइन यहाँ पर आ गया होगा सर, करा पक्का, हाँ ठीक है, बात बताएंगे। अगर हम अभी पढ़ कर क्या आए हैं सर कि रिजिड बॉडी के, अगर रिजिड बॉडी अगर जिस वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो उसके हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगा। कहा ठीक सर, तो मतलब कि यह पॉइंट अब इतना अभी इधर वेलोसिटी का कितना था सर तो 2 मीटर पर सेकेंड। सर इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना था सर, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात हमको बताओगे। देखो जरा हम तुमको समझाते हैं, करा का समझाइएगा हमको, हम समझदार नहीं हैं। तो एक बात बताओ हमको बता दो तुम कि सर कि ये पॉइंट को ना हम इस लाइन को जरा हम कंसिडर करते हैं। देखो ना जरा ध्यान से समझना इस लाइन को। सर हमने ये ले लिया ये लाइन, कहा ठीक है। अब एक बात बताओ हमें गुरु, हमको बताओगे, करा एक बात बताना कि सर यह वाला पॉइंट सर कितना सर आपका, ये वाला पॉइंट ए था सर आपका, और ये पॉइंट आपका भी, वो भी हम लिख देते हैं। तो इसके हर पॉइंट लाइन वाला जितने भी इस लाइन पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा सर या सिचुएटेड होगा सर, उस पॉइंट की वेलोसिटी सर कितना होगा सर, तो जोर से बोल दो, करा जय माता दी बोल देते हैं। अरे भैया 2 मीटर पर सेकंड बोल दो, तुम बोलते काहे नहीं हो तो बता दो सर ये भी कितना होगा सर, 2 मीटर पर सेकंड सर होगा सर। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सर 2 मीटर पर सेकंड सर, यह भी पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा सर, इसका वेलोसिटी भी सर 2 मीटर पर सेकंड और इसका भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। करा आप कहना क्या चाहते हैं, हम कहना तुमको यह चाहते हैं कि एक बात बता दियो कि हर पॉइंट की अगर वेलोसिटी सेम है तो सेम टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस लाइन पे सिचुएटेड हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहा होगा या डिस्टेंस कवर्ड भी सेम रहा होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हो तो कह सकते हैं कि यह पॉइंट और यह लाइन आपस में पैरेलल है। अरे भाइयों तो हम कह दें कि नहीं ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा। मेरी बात से सहमत हो तो जरा आप ये चीज पॉइंट हमने ऊपर लिखा, मतलब हमने प्योर ट्रांसलेशन में हमने क्या क्या चीज़ सीखा सर, प्योर ट्रांसलेशनल ऑफ रिजिड बॉडी, कहने का मतलब कि हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगा। दूसरी बात क्या कहा सर कि अगर कोई भी इस पर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा पैरेलल रहेगा इटसेल्फ, वो कभी भी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी भी रोटेट नहीं कर रहा था। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, तो गुरु घंटाल दास हो कि नहीं, आ जाओ जल्दी से। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करके और आप कहाँ आ जाएंगे, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आ जाइए जल्दी से। हाँ आइए, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। देखो प्योर ट्रांसलेशन का मतलब आप समझने से पहले एक बात बताइएगा कि ना आप अपने घर में एक गेट देखें, करा गेट देखें कहाँ, हमारे तो कमरे में 4 गो गेट लगल है, तो बताओ कि गेट लगा हुआ है ना, तो आप गेट ऐसे मान लो आपका ये वाला गेट है, ठीक है। चलो हम ना आपको हम एक कॉपी के माध्यम से समझाते हैं सर। ये वाला मान लो आपका, ठीक है। अरे भाया ये हमारा गैस पासबुक है, तो मान लो आपका कि ये वाला आपका एक सी से आपका ये मान लो इससे फिक्स किया हुआ और ये आपका गेट ऐसे से घूम रहा है। तो अगर एक बात बताना हमारा हीर मुंगेरी लालो, कि अगर हर पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करिए, वही हम यहाँ पे ये कंसिडर किए, मान लो ये हमारा गेट है, ये क्या है, ये हमारा टूटा फूटा गेट है बिना कॉम्प्लान खाए हुए। करा ये आपका गेट वो कॉम्प्लान खाता, अच्छा तू खा सकता है। तो बताओ कि ये वाला गेट है, एक पॉइंट हमें कंसिडर करिए। मान लीजिए सर कि यह पॉइंट हम कंसिडर करते हैं सर, ये वाला सर ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ये सर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, सर ये हम पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर इससे आप रोटेट कर रहे होगे, ऐसे घुमा रहे होंगे गेट को, तो उसका ये सब हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से घूम रहा होगा। ये वाला पार्टिकल सर ऐसे घूम रहा होगा, इसके दूर वाला सर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा, ये वाला पार्टिकल सर ऐसे घूम रहा होगा। कारण नहीं बुझाया, हम देखो तुमको बुझाते हैं, कैसे नहीं बुझाएगा महाराज। ये देखो ये वाला पॉइंट बताना सर, ये वाला ऐसा पार्टिकल घूम रहा होगा सर, ये वाला ए ससुर तुम ये वाला पॉइंट ऐसा घूम रहा होगा सर। और बताना सर ये वाला पॉइंट कैसे घूम रहा होगा सर, देखो अच्छा हम हाथ से ही बना देते हैं ये, क्योंकि लफड़ा बनने वाला है सर। तो ये ऐसा बनेगा सर, आपका पार्टिकल घूमेगा सर, ये वाला पॉइंट कैसा घूमेगा सर, ये वाला ऐसा घूमेगा। एक खास बात पता है, अच्छा एक बात और, हर गेट का हर पॉइंट का अगर यहाँ वाला पॉइंट कहेंगे सर, तो यह पॉइंट ये वाला एक्सिस पे इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा सर। यह वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे सर, तो आपका यह वाला सर कुछ ऐसा घूम रहा होगा। कहने का मतलब है, अच्छा एक बात और, जिस खास बात क्या है ना कि हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का सर्कुलर पाथ अलग अलग है या नहीं, मगर उसका खास बात क्या है कि हर सर्कल का मतलब हर सर्कुलर पाथ जो मूव कर रहा है जिस पाथ पे, उस हर सर्कल का सेंटर इस एक्सिस पे लाई कर रहा था, और जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है सर आपका, इसे कहते हैं सर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस
ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत है तो आगे आइए। हाँ तो आगे आ जाइए। यहाँ पर अब लिखा है आपका कि काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन, मतलब प्योर रोटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमें जरूरत पड़ेगा, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मगर बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। लगभग हम मान के चलते हैं कि फरवरी या 10 मार्च तक हम इसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि 10 मार्च के बाद लगभग 15 मार्च से हम लोग नया सेशन लेकर के आ रहे हैं, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ 2 बातें हैं उसमें, एक आपका 10th IIT फाउंडेशन के लिए है, बोर्ड से होते हुए वो निकलेंगे, ऐसा नहीं कि बोर्ड नहीं पढ़ाते हैं उसमें, आपका 10th वो करवाएंगे। IIT फाउंडेशन बहुत डिटेल्स में जाने वाले हैं, डेप्थ में। और एक दूसरा ये प्रारंभ 1.0 जो हमने स्टार्ट किया था, इसी को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे 11 से, जो कि वेक्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया मुंगेरी, आ जाओ आगे। तो आ जाओ, देखो पहला बताना कि ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ के चुके होंगे सर, सर्कुलर मोशन में। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उससे हम यहाँ पे जल्दी से करवा देते हैं। ठीक है, एक बात बताइए सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सर एक बात बताइए, ये मान लीजिए आपका ये हमार रिजिड बॉडी है सर, ये हमारा रिजिड बॉडी है, और ये हमारे मान लेते हैं कि ये वाला एक घुमा है ऐसा कुछ, ये मान लो एंगल थीटा मूव किया है सर। अरे बोलो, ये आपका थीटा मूव किया। एक बात बताएंगे हमें, कहा सर क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एंगल स्विफ्ट बाई एंगल स्विफ्ट कितना किया हुआ। तो सर एक बात बताना, हर पॉइंट अगर मान लो, अगर पॉइंट ए मान लीजिए सर, यहाँ पर पॉइंट बी मान लीजिए सर, यहाँ पर पॉइंट सी मान लीजिए, यहाँ पर पॉइंट डी मान लीजिए, तो ये हर पॉइंट कितना सर एंगल सेम स्विफ्ट किया है। तो आप कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी के हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर सेम होगा। कहा ठीक है गुरु। एक बात बताओ सर, हियर लिख सकते हो कि हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तुम वेट करना, ठीक है, तीसरी क्लास तक आते आते, हाँ बहुत 3rd क्लास लेक्चर आते आते तुम्हारा देखना, तुम्हारा दिमाग का नस अगर नहीं, हम क्या ये ऐसा मत बोलिए। हियर एंगुलर वेलोसिटी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने बनाए हैं। हियर एंगुलर कहाँ लिख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गया है? एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ all particles of rigid body is same, of rigid body is same। इसी बात को हम क्या कहेंगे, एक बात बताओ, कहा कि हर पार्टिकल्स का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, तो हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके हम कह देते हैं सर रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, एक बात खास बात क्या है, तो सर यहाँ पर कहेंगे ये और दैट, यहाँ इक्वल कितना है सर, इक्वल टू थीटा है सर। अरे बोलो, अच्छा एक बात की ध्यान देने वाली बात है, जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो हमेशा ये हमारा कोशिश रहेगा, कोशिश नहीं रहेगा, ये तुम्हारा जवाबदेही कि मस्ट बी इन रेडियन में से लिखेंगे आप, मस्ट बी इन रेडियन। कहा जैसे सर एग्जांपल मान लेता हूँ, किससे अगर आपका यहाँ पर थीटा का वैल्यू कहाँ रहा होगा सर 60 डिग्री मान लीजिए ना, तो बताओ यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे सर, एंगुलर करा 60 डिग्री लिख देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है ना जब भी एंगल को विदाउट साइन कॉस मतलब विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक या किसी और फंक्शन के बिना यूज करते हैं तो उसे हम रेडियन में लिखते हैं। तुमको नहीं पता है? पता होगा, नहीं पता होगा तो हमारे वेक्टर अति आने वाले बैच ज्वाइन करो ना, हम तुम्हें बता ही देंगे। बताओ थीटा वैल्यू कितना लिखेंगे सर, पाई/3 रेडियन। मेरी बात समझ रहे होंगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको हम बता चुके हैं कि आपको नोट्स लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो सर वही हमें लिखा है कि इन प्योर रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज सेम, सो इट इज बेटर टू एक्सप्रेस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजिड बॉडी देन एक्सप्रेसिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब हमने वही बात बता रहे हैं तुमको कि सर ये अगर हर इस रिजिड बॉडी का अगर हर पार्टिकल्स का अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हम कह देना भैया का है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बस वही बात यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी एक बहुत अच्छा टर्म है। पहले देखो एक बात होता ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी आप पढ़ करके तो वहाँ आ चुके हैं। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो सर ये कुछ और नहीं, यह होता है आपका d(θ/dt) होता है, और यहाँ हमें कुछ और सिखाने वाले हैं सर। अच्छा एक बात और बताना, तो सर हमसे तुम पूछोगे सर ये वाला का है, हम जरा बता देते हैं उनके लिए जो उनको कुछ नहीं आवत है, क्योंकि इस पर भी जेईई मेंस बहुत सारा सवाल पूछते रहता है। अभी हम लोग कराएंगे। जैसे देखो एक आपका ये वाला है, यहाँ पर उसने एक टेंजेंशियली फोर्स लगाएगा, मानते हैं यह फोर्स की वैल्यू दे रखा है आपका t² + 3t दे रखा है। ठीक है, इसे आप कुछ देर ये रिंग दे रखा होगा, ये आपका फील्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो कह रहा है कि यह थी t²। एक सेकंड, हम गलती कर दिए तो कभी होगा ही नहीं सर, होगा मतलब कुछ चीज़ें बताने वाले थे। कहने का मतलब ये सर 3t - t³ है, ये मान लेते हैं सब कुछ होगा। तो कहता है कि यह
उल्टा घूमने से पहले, मतलब या तो कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी 0 होने से पहले ये कितना नंबर ऑफ रोटेशन करेगा। तो सर ये वाला यहीं से आएगा, वो हम सवाल लेंगे, चिंता ना करो तुम, ठीक है, हम तुम्हें करवाएंगे। हम तुमको बोले हैं ना, तुम सुनते बुझते कहे नहीं हो। इधर देख लीजिए, बताइए ये क्या है सर? ये है आपका रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसे क्या कहते हैं सर? बाकी आपको पता है, स्लोप को उस समय यहाँ मतलब ही नहीं है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। और एक बात हम बताए थे कि ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है सर? जिधर ओमेगा थीटा स्वीप करता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उधर की ओर आप कर्ल करेंगे तो आपको जिधर स्ट्रेच्ड थंब होगा उधर ओमेगा का डायरेक्शन आपको मिलेगा। वो हम सिखाएंगे, तुम काहे हड़बड़ाते हो? आगे आ जाओ। एक चीज़ बताओ, हाँ कहाँ है इसके आगे रिलेटिव? अच्छा उसके पहले बताइए हमें एक चीज़ आगे आइए यहाँ पे। एक बात बताना सर, मान देखो अच्छे समझना, हम ना तुमको कहते हैं कि एक बात बता दो हमको। मान लो सर कि ये वाला ना आपका हमने एक लाइन कंसिडर किया, ठीक है, बहुत अच्छे समझना यहाँ पर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एक बात बताओ कि ये मान लो कि यह पॉइंट आपका ए था सर, ये पॉइंट आपका बी था। एक बात बताएंगे, अगर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अगर इधर की ओर सर यह 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था सर, और ये भी पॉइंट ऊपर की ओर सर कितना से मूव कर रहा है सर? आपका 5 मीटर पर सेकंड से। तो हमको बताएंगे यहाँ पर यह लाइन जो आपका है वह रोटेट भी करेगा कि सिर्फ आगे मूव करेगा? कहेंगे सर देखिए अगर यह पॉइंट मान लीजिए अगर कोई एक दोनों के बीच डिस्टेंस बदलना नहीं है, नहीं बदलेगा तो यह सीधा सीधी ऊपर जाएगा, मतलब यह पॉइंट या कैसे तो यह लाइन सिर्फ और सिर्फ लिनियर मोशन में जा रहा होगा। एक बात समझना अच्छे से एकदम, ठीक है, नहीं तो तुम हमको बाद में फिर नहीं कहोगे कि मास्टर हमको नहीं बुझाया है, ठीक है। आ जाओ इधर, क्योंकि इतना छोटा छोटा चीज़ क्या है? हम तुमको बताते ना, हम वाइब्रेंट के प्रोडक्ट थे, हम वाइब्रेंट में गए, पहला दिन मेरा क्लास था, उनका नाम था फिजिक्स का आकाश गुप्ता। वो आते हैं डायरेक्ट आकर के, हेलो बच्चों मैं आकाश गुप्ता, हम लोग आज से हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और तो नोट्स निकालिए और डायरेक्ट लिखते हैं, लिखिए अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग कुछ उन्होंने ऐसा सवाल लिखवाया, बगल वाला देख रहा है ऐसे गौर से, ये क्या हो रहा है? आते के साथ डायरेक्ट काइनेमेटिक्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं कोटा में। कोटा में क्योंकि वो लोग ही झेल पाएंगे जो ऑलरेडी 7th 8th 9th 10th में पियर्सन बना चुके हैं, ठीक है। गुरु घंटाल दास आ जाओ इधर। तो यहाँ हमने क्या सीखा सर कि ये अगर ऊपर की ओर 5 मीटर पर से, अरे ये दोनों वेलोसिटी पॉइंट का वेलोसिटी अगर सेम था तो ये लिनियर मोशन कर रहा था। हम अब एक बात तुमको बताते हैं, कह रहा है और उसको सर क्या बताएंगे तब देखना आगे। अब मान लो कि सर यह पॉइंट ना हम कंसिडर करते हैं ए वाला, और यह पॉइंट हम कंसिडर करते हैं सर बी वाला। अब मान लेते हैं कि सर यह इधर की ओर सर यह मान लेते हैं कि V1 से, और ये आपका मान लेते हैं इसे जनरलाइज कर देते हैं, ये सर आपका V2 से मूव कर रहा है, और V1 का वैल्यू यहाँ पर थोड़ी देर के हम 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं सर आपका, और ये वाला V2 का वैल्यू मान लेते हैं आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो हमको आप बताओगे सर ये हुआ क्या, कहा का? तो अब बताएंगे हमें कि क्या यह लिनियर मोशन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी करेगा, क्या करेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यही चीज़ सिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर अब सिखाने वाले हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? यहाँ पर तो आपको पता चल गया सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। देखो एक बात बताइए सर, हम यहाँ पे एक स्टार लगाते हैं और एक हम यहाँ पर एक लाइन लेते हैं। कहा ठीक है सर, और हमने माने कि मान लो कि यह पॉइंट आपका ए था सर और ये पॉइंट आपका बी था। देखो अगर मान लेते हैं कि ये वाला सर हम इधर की ओर इसकी वेलोसिटी सर V1 मानते हैं, और सर ये वाला हम इसकी वेलोसिटी सर इधर की ओर हम मान लेते हैं सर V2 मान लेते हैं, ठीक है गुरु। एक बात हमें अच्छे से समझना, ठीक है। एक बात बताना, और ये वाले एंगल हम कुछ देर के लिए एंगल सर हम α1 कह देते हैं, α1 काहे के लिए कहते हैं, सिर्फ अल्फा कह देते हैं। और सर ये वाला जो हॉरिजॉन्टल से यह एंगल बनाएगा सर, इसे हम नाम बीटा दे देते हैं। एक बात बताएंगे हमें, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस को अगर हम r बोलते हैं, अरे बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हुए हैं, देखो आज तो अगर वहाँ तक पहुँच तो जाएँ, देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं मेरे पास, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हुए हैं, देखो आज कहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं पहुँचेंगे तो अगली क्लास में आएंगे तो पूरे हम रोटेशनल डायनामिक्स आप ही के डिमांड पे, ऐसे हम पढ़ा रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और कमेंट में लोगों ने कहा कि सर आप स्टार्ट करिए रहे हैं फिर से, तो काहे के लिए पढ़ा रहे हैं, आप रोटेशन पढ़ा दीजिए हमको जल्दी से। तो हम पूरी फरवरी में लगभग कह सकते हैं फरवरी एंड होते होते या मार्च में कुछ 10 दिन और चला जाए, आपको पूरी कंप्लीट रोटेशन हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस गौर से अच्छे से देखना।
अल्फा बीटा, ये आपका आर है। तो बताओ ना, एक चीज़ हम तुम्हें बताते हैं सर, यहाँ पर बताओ ये वाला कंपोनेंट और एक जरा एक कंपोनेंट पहले आप तोड़िए। कहा क्या सर? तो सर यहाँ पर कहेंगे सर यह कंपोनेंट आपका V1 कॉस अल्फा था सर, और ऊपर की ओर क्या होगा सर आपका V1 साइन अल्फा होगा। कहा ठीक है गुरु। एक बात बताएंगे, यहाँ पर आइए सर, ये वाला क्या होगा सर आपका V2 कॉस बीटा, V2 कॉस बीटा, और सर ये वाला क्या होगा सर यहाँ पर आपका V2 साइन बीटा। अब बताना, देखो यह पॉइंट एक दूसरे क्या कर रहा है आपका, यह पॉइंट। अच्छा पहले तो एक बार हमें बता दो और चीज़ें, V इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है सर, ओमेगा इंटू आर पढ़ा है। अगर तुम ये पढ़ कर आए तो तुम्हारा सत्यानाश हो, ठीक है, ये नहीं पढ़ कर आए होंगे। अगर आप ये पढ़ेंगे तो गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी वाला बताओ कौन। अब हम आपसे पूछते हैं सर ये वाला भी है कि सर ये वाला भी है, मतलब सर ये वाला है क्या, V1 कॉस अल्फा 1 क्या था सर, यह था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छे समझेंगे तभी ना गुरु, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity of a, component of velocity of a along line AB, along line AB बोल दीजिए आपका। अच्छा तो ये आपका आर था। तो यहाँ पर जो आप पढ़ कर आए होंगे ये आपका गलत होता है। हाँ ये वाला यही चीज़ जा करके सर्कुलर मोशन में V इक्वल टू ओमेगा आर लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर V पैरेलल 0 हो जाता है और V परपेंडिकुलर ही क्या बन जाता है, V बन जाता है। तो ये मेरा लिखा हुआ सही हो जाता है। मेरी बात समझ ने तेरे ससुर, इधर देखो आपका। तो क्या हमने कहा सर, हमने कहा कि जो V इक्वल टू आप ओमेगा आर लिखते नहीं सर, ये V नहीं लिखिए, यहाँ पर लिखिए आप V परपेंडिकुलर इक्वल टू ओमेगा आर लिखिए, ठीक है। कहाँ अच्छी बात है। तो एक बात हमें बताओगे तो सर, हाँ तो यहाँ पर ये पार्टिकल क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। तो सर देखिए क्या हुआ, तो हमें बताएंगे यहाँ से सर कि बताओ यहाँ से डी आर बटा डी टी का जरा वैल्यू में बताइए सर कितना है आपका, डी आर बटा डी टी। तो सर क्या है डी आर बटा डी टी, तो सर जो हमने आपको पढ़ाया था यह क्या है, आर के घटने या बढ़ने का रेट, मतलब आर का इंक्रीज और डिक्रीज होने का रेट। तो बताओ यहाँ पर V1 कॉस अल्फा, ये वाला V1 कॉस अल्फा, यह दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर रहा था सर, घटा रहा था। तो आप इसे माइनस में लिख रहे होंगे सर, तो माइनस V1 कॉस अल्फा, ठीक है सर। यहाँ पर जरा बताएंगे तो सर यह बढ़ा रहा था, तो आप इसे लिख लेंगे V2 कॉस बीटा। एक बात बताओ ये वाला, ठीक है। अब हम आपका आते हैं जरा ओमेगा इज इक्वल टू लिखने के लिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे, V परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है, V परपेंडिकुलर अपॉन आर। अब मत यहाँ से यह समझ में आया कि अगर इस कंपोनेंट के अलावा अगर वेलोसिटी है तो आपका लिनियर वेलोसिटी के साथ साथ क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। जैसे अगर बताओ इसके पास देखना आप गौर से। अच्छा कैसे, तो सर V परपेंडिकुलर का जरा वैल्यू हम यहाँ पर बताएंगे, अपने V परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें आएंगे सर। पहले बताइए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा ए और बी है यहाँ पर माने हैं, अरे भाया। अच्छा जो अगला पेज में ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अरे भाया ये आ जाओ गुरु। गुरु ए वाला आपका रहा, एक लाइन हमने ले लिए, और सर हमने यहाँ पर दो पॉइंट हमने कंसिडर किया था सर, ए वाला ए और ए वाला बी। सर बताओ कि यह पॉइंट हमने मान लेते सर इधर की ओर सर V1 था, और सर यह नीचे की ओर कितना से जा रहा था सर आपका, यह V2 से जा रहा था। तो सर ये वाला V परपेंडिकुलर इसके पास है, इसके पास V परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पर इसके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। तो सर ये वाला कंपोनेंट सर कितना आया, V1 कॉस V1 साइन अल्फा, V1 साइन अल्फा। और सर ये वाला पॉइंट कितना हुआ सर, V1 कॉस अल्फा लिख रहे होंगे सर। उसी तरह से यह पॉइंट कितना लिख रहे होंगे सर आपका V2, अगर ये बीटा है तो V2 कॉस बीटा, और सर नीचे कितना जा रहा हुआ सर आपका V2 साइन बीटा से। अच्छा तो सर यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, एंगुलर, क्योंकि यह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर V परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे उसके पास क्या है आपका, बताओ जल्दी से, एंगुलर वेलोसिटी है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो सर ए ओमेगा, ये सब चीज़ें आप हमको कहाँ सीखेंगे, सिखाए हैं सर्कुलर मोशन में, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, V परपेंडिकुलर, V इज इक्वल टू ओमेगा होता है ना गुरु, ये वाला V इज इक्वल टू ओमेगा यार। और हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, V परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर बाई आर लिखेंगे। तो सर यहाँ देखो V परपेंडिकुलर जब लिख रहे होंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे होंगे, ए और विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में, अपन क्या दोनों का बीच का डिस्टेंस, ठीक है सर। एक बात और बताना सर, अच्छा तो हमने यहाँ पर ए और बी की, मतलब बी यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर, ए क्या मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सर बी को जरा ना टिक धरिए, इसका बंद कर दीजिए। इसे हम क्रॉस लगा देने का मतलब है कि यह रेस्ट में हम इसे मान है, मतलब यह ऑब्जर्वर है, ठीक है। जरा यहाँ पर लिखिए सर। एक बात बताओ, V वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बताओ वेलोसिटी ऑफ ए कितना सर, V1 साइन अल्फा लिख लीजिए। अच्छा माइनस सर यहाँ पर देखा ना आपका V2 साइन बीटा किधर की ओर सर, नीचे की ओर। तो माइनस माइनस क्या होगा सर आपका, प्लस लिखेंगे V2 साइन बीटा, और डिवाइड होता कितना सर, अपॉन आर, पक्का,
ठीक है। अच्छा एक बात और बताएंगे, अगर यह इसके रिस्पेक्ट में सर यह किधर की मूव, इस पाथ पे यह मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, रे देवा ये कुछ ऐसा जाएगा सर, ऐसा मूव करेगा यह, हाँ या ना। अगर मूव करेगा तो एक बात होता ना, इसका डायरेक्शन किधर हुआ सर, अंदर की ओर, सर इसका डायरेक्शन हुआ अंदर की ओर। तो यहाँ पर इसे हम दिखा सकते हैं सर ये अंदर, यह क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक बात और आ जाओ, जरा अच्छे से समझना सर, अच्छे से, तुम अगर ना समझो तो हमारे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। देखो इधर ये आपका आई है और बताना हमें, कह रहे हैं सर कि मान लीजिए 2 पॉइंट फिर से कंसिडर करें, वही वाला ए और बी। हम वो वाला ऊपर वाला कंपोनेंट लिख लेते हैं सर। इधर का आया था V1 साइन का आया था, V1 साइन अल्फ़ा, और सर इधर क्या आया था, V1 कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से सर हमने सही लिखे ना, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर। इधर की ओर क्या आया था, V2 कॉस बीटा, और सर नीचे की ओर क्या आया था, V2 साइन बीटा। हमें बस ध्यान क्या रखना था सर कि अगर भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर भी परपेंडिकुलर का कंपोनेंट, मतलब सॉरी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो सर हम यहाँ क्या करते हैं ना, इसको अबर रेस्ट में मानते हैं, मतलब अबर हम लिख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी एज अ ऑब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जर्वर का काम करेगा। मतलब सर अगर इसे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भी परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस भी परपेंडिकुलर ऑफ ए बटा आर। सर तो बताइए ए बी का कंपोनेंट कितना सर, V2 साइन बीटा। हम नीचे की ओर पॉजिटिव माने हैं सर, V2 साइन बीटा माइनस ऊपर की ओर है, तो इसे सर माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे सर, कितना V1 साइन बीटा और डिवाइड बटा आर। एक बात बताओगे जरा, क्या सर इसके रिस्पेक्ट में इसका भी परपेंडिकुलर नहीं, क्या किधर था सर, नीचे। तो सर यह पॉइंट सर यह कुछ ऐसा पाथ में मूव करेगा, ये वाला, मतलब इसका डायरेक्शन किधर था सर, अंदर की ओर। अच्छा इसको हम गलती नहीं किए हैं, ये वाला था सर अंदर, हाँ ये वाला क्या आया सर, ये भी क्या आया अंदर। आप क्या देखें सर, यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखा कि देखो एक बात ध्यान देना कि अगर हम 2 पॉइंट को कंसिडर किया एक ही लाइन पे, मान लो फिलहाल के लिए, अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे हम देख रहे हैं तो ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम आ रहा है, जबकि लिनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, अभी लिनियर वेलोसिटी को गोली मारो, एंगुलर वेलोसिटी सेम आया। पहले यहाँ पर गौर से देख लो, हमने क्या किया सर, पहले हमने ए को ऑब्जर्वर माना, सॉरी बी को ऑब्जर्वर माना, ए आपका ऑब्जेक्ट बनाया। तो हमने क्या देखा, बी के रिस्पेक्ट में ए का कुछ भी परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी था, मतलब वह इसके रिस्पेक्ट में रोटेट भी करेगा। कहा ठीक है सर, जब ये रोटेट कर रहा था तो इसका एंगुलर वेलोसिटी इतना निकल कर आया। सर इसका कितना निकल कर आया, ये वाला इतना निकल कर आया। दोनों में क्या हमने कॉमन देखा कि सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या था सर, सेम था। मतलब अगर यह घूम रहा है ऐसे, अगर अलग अलग वेलोसिटी जा रहा है, तो अब किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिए, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। यही बात हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो जरा एक बात समझना कि रिलेटिव लिनियर वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक बात समझना, हम कह रहे हैं ना, देख गुरु तुम्हें हम तो सिखा छोड़ेंगे, तुम नहीं कैसे सीखोगे। देखो ये सब अभी कह सकता हूँ कि रोटेशन का सबसे बेसिक्स पार्ट चल रहा है, लगभग तीसरे से चौथे क्लास जाते जाते इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपका दिमाग का नस जवाब नहीं करेगा, बस अब भी बर्दाश्त नहीं होगा, इतना प्रेशर होगा। ठीक है, चिंता ना करो, उस प्रेशर को हम हैंडल करवाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने लिए हैं, बस बेसिक्स अच्छे से करते चलना। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं, जैसे अगली क्लास परसों आपका शूट होगा वीडियो, तो उससे पहले आप इसे अच्छे से रिविजन जरूर कर लेंगे आधे घंटे का। ठीक है, आ जाओ आगे। तो बताओ, हमने कहा ना सर ये पॉइंट आप ए मान लीजिए, ठीक है, तो ये वाला मान लो कि इधर की ओर इसकी वेलोसिटी सर आप भी मान लीजिए, और ये वाला इधर की ओर आप भी मान सकते हैं, आप मान लीजिए। देखो ये क्या बताएंगे, अगर यहाँ से हम कह रहे हैं सर कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो सर ये क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, किधर की ओर सर, आपका इधर की ओर। कहा ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखेंगे, तो सर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी, तो सर ये हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी उधर की ओर, तो ये भी आपका इधर की ओर भी है आपका। एक सेकंड, सही लिखे ना, हम सही लिखे ना, सही तो लिखे, हाँ ये तो बात सही है। हम इसका आप एग्जाम्पल देकर आपको समझाने हम कहना क्या चाहते थे। मान लीजिए सर यह पॉइंट ए वाला था सर, इधर की ओर यह 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और यह पॉइंट आपका मान लीजिए इधर की ओर आपका बी है, यह आपका 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें यहाँ से पूछना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो सर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब सर लिख रहे होंगे आप वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है,
तो होता वेलोसिटी ऑफ एक अच्छा, इसका हमें मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं जरा, क्योंकि हमें पता है ये लिनियर मतलब एक लाइन के लॉन्ग है, तो इसका डायरेक्शन का ध्यान हम प्लस माइनस से रख सकते हैं। अरे बोल दी हो। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए सर 3 इधर और -4, मतलब आपका -1 मीटर पर सेकेंड आप लिख रहे होंगे। तो एक बात हमें बताएंगे, ये क्या है सर आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। -1 आने का मतलब पता क्या है सर? बताओ हमने अभी किस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना था सर? इधर की ओर, हाँ या ना? तो सर -1 आया, मतलब इसी को हम ऐसे आप लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। वह उनके लिए हैं गुरु जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है? हमें पता है बहुतों लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगे, बेसिक्स, चिंता ना करिए, ठीक है? उन्हें भी साथ ले लीजिए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जरा लिखेंगे सर, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो होता वेलोसिटी ऑफ बी सर 4 - 3 कितना आया सर? 1 मीटर पर सेकंड। सर किधर की ओर? सर इधर की ओर। आप क्या देखें कि यह दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था। वही बातें हमने यहाँ पे लिखे हैं, बट इसका जस्ट अपोजिट क्या था कि बट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द 2 पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज सेम फॉर द 2 पार्टिकल्स इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होता है? सेम होता है, जो हम ऑलरेडी ये वाला सर करवा चुके हैं। आशा है समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत है? तो चलिए एक छोटा सा एक सवाल शायद हमने लिए हैं, देख लो सर। कहाँ गई हो? आ जाओ। ये था ना, ये वाला भाई, आ जाओ आगे। हाँ यही वाला था, तो बस हमें ये समझाना था, तो समझा तो दिए सर अभी ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, हाँ तो ये बातें आप लिख देना कि जब हमने क्या कहा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे ना, it is better to express angular velocity of the rigid body than expressing angular velocity of the rigid body with respect to certain axis और point। देखो हम क्या करें कि अगर आप रिजिड बॉडी का हर पॉइंट्स के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या था सर? सेम था। तो हम क्या करते हैं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर रिजिड बॉडी को दिखाना हो तो हमेशा हम किसी एक फिक्स्ड एक्सिस या एक्सिस जिसे आप कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट दिखा दिया करेंगे। जैसे सर एक बात बताइए, मान लीजिए आपका ये कोई पॉइंट था आपका सर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई एक्सिस आपका अबाउट ले लीजिए, ये वाला, हम मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है सर? दिखाना है। तो वही बात है, पॉइंट ए वाला मान लीजिए, इसे पॉइंट बी मान लीजिए, और सर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला इधर की ओर मूव कर रहा था सर, ये वाला इधर की ओर मूव कर रहा था। बाकी जो काम आप पिछले क्लास में पीछे में किए थे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे और इसका इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे? ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डेरिवेशन करने का भी मन हो तो मेरे नोट्स जो आपको हमें मिले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उससे आप जा करके देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमने पीछे किया वही यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और भी पैरेलल में तोड़ना होता है, ठीक है? आगे आइए देखिए। हाँ अच्छा, एक सवाल स्टार्ट करिए। इस सवाल को देखिए क्या करा है कि अ बॉडी इज अंडर गोइंग मोशन एज सोन इन फिगर, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। एक बात और समझना, देखो इसने बोला वेलोसिटी ऑफ पी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, या आप वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी भी निकाल लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताना सर, ये वाला अगर पार्टिकल भी इधर से जा रहा था सर, इसका 2 कंपोनेंट, ये वाला कौन सा सर? भी बता दो सर, ऐसे मत बोलो मास्टर। भी साइन अल्फा सर, ये वाला कंपोनेंट कितना सर आपका? भी कॉस अल्फा सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा गुरु जरा इसका कंपोनेंट तोड़िए सर, ये वाला क्या आएगा सर आपका? 5 भी कॉस बीटा। सर ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे तोड़िए सर, ये क्या आएगा सर आपका? 5 भी, जल्दी से बोल दीजिए, साइन बीटा। अच्छा तो हम सर क्या समझें कि देखो ये पॉइंट था आपका सर, ये वाला पॉइंट था गुरु? अरे था ना सर, आप ही तो सब कुछ हैं, हम कहाँ हैं मुंगेरी। इधर देखो भी कॉस अल्फा था सर ये वाला, और सर ये इधर की ओर कितना था सर आपका? ये था सर आपका भी साइन अल्फा। जब भी अगर हम ये सवाल आए तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप ट्राई करने की कोशिश करिए खुद से, ठीक है? हाँ यहाँ पर आइए, आपका ये बताइए इधर की वेलोसिटी कितना था सर? ये आपका था सर 5 भी कॉस बीटा, और सर ये वाला किधर था सर आपका? ये वाला सर ये आपका था सर 5 भी साइन बीटा। एक बात हमको बताओगे, यही तो क्या है सर? भी परपेंडिकुलर आपका अगर पॉइंट आपका ए वाला कौन सा मान लेते हैं? ए और बी। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमने ए और बी दिखा दिया, हमने पी और क्यू लिख दिया। तो ऐसा काम करते हैं ना सर कि ये वाला पी दिखा देते हैं, ये वाला सर आपका पी दिखा देते हैं, ये आपका क्यू दिखा देते हैं। क्योंकि अरे पॉइंट पी और पॉइंट क्यू कोई ले लो, कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में, दोनों का किसी एक के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आएगा सर? मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। अरे बोलो। तो सर ये वाला आपका भी परपेंडिकुलर, ये पॉइंट मेरा आपका क्यू था सर, ये पॉइंट मेरा पी था। तो ये आपका क्या है सर? क्यू का वैल्यू है सर, और ये भी परपेंडिकुलर किसका है सर? ए है सर। अरे बोल दी हो सर, कहा नहीं बोलते हो तुम हैं? आ जाओ ये वाला, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हम निकालना है कि बताइए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू निकालना है। तो सर क्या करेंगे,
भी परपेंडिकुलर लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, पी बी क्यू अपॉन क्यू के रिस्पेक्ट में सर, सॉरी। तो इससे क्या लिखेंगे सर, भी परपेंडिकुलर ऑफ पी माइनस भी परपेंडिकुलर ऑफ क्यू डिवाइड होता सर आर। अरे हाँ या ना, तो एक बात बताना गुरु, बताओ जरा सर, देखना भी परपेंडिकुलर ऑफ पी लिखिए सर, नीचे की ओर कितना है सर आपका भी साइन अल्फा, पक्का आ जाइए, माइनस बताओ इधर की ओर ही है तो सर यहाँ पर आपका आ जाएगा -5 भी साइन बीटा, साइन बीटा और डिवाइड होता कितना सर आपका आर। एक बात बताओ, पी के क्यू की हमने निकाला है पी का एंगुलर वेलोसिटी क्यू के रिस्पेक्ट में, तो सर यहाँ पर क्यू ए रेस्ट में है, अरे पी, और बताओ इसके रिस्पेक्ट में किस पाथ पे चलेगा सर, ये कुछ ऐसा घूम रहा होगा, अरे बोलो सर हाँ या ना। तो सर ये इसका डायरेक्शन निकालने के आप किधर करेंगे सर, भी परपेंडिकुलर करिए आपका, इसके तरफ कर्ल करिए, तो कहाँ जा रहा है डायरेक्शन सर, बाहर की ओर। बाहर को हम कैसे दिखाते हैं सर, इसे डॉट से दिखाते हैं सर, कोई दिक्कत है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो अगर हमें कह दे कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बोलिए, या इसी को आप क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी भी बोल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, मैग्नीट्यूड वाइज दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत समझ में आयो, कोई पराबलम नहीं ना है। तो गुरु घंटाल दास, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो आप लेनी अथी कहाँ पढ़ना होता है, ये सर्कुलर मोशन में पढ़ना होता है, हमने आपको फिर भी करा दिए हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कराए ना बहुत तकलीफ है लाइन। तो हम तुम्हें बताए नहीं, एक ही सोल्यूशन तुम्हें बताते हैं, सुबह शाम फिनाइल का चाय लिया करो 2 घुट, और साथ में हमारे लिए रहे मारने के फिराक में लग गया है मास्टर तुम हमको। आ जाइए आगे जल्दी से आइए। हाँ एक बात, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है सर, बताओ, एंगुलर स्पीड कहलाता है, वही हमने लिख दिया ऊपर में, ठीक है। आ जाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम चीज़ें होंगे आपका कि वही कि अगर हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है तो आप किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन किसी पॉइंट को ना दिखा करके उस रिजिड बॉडी का किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट दिखा दीजिए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है, कि अब इसका देखा अवसर कैसे होता है मास्टर, कैसे करवा हैं, देखो इधर। हाँ तो एक बात, यहाँ पर हमें एक चीज़ बस यूज करेंगे, ठीक है। देखो एक मान लो कि सर ये आपका हमारा रिजिड बॉडी बिना कॉम्प्लान खाए बन जाता है, वो असुर बन जाता है टेढ़ा लंगड़ा, और अरे टेढ़ा लंगड़ा बनता नहीं, टेढ़ा लंगड़ा बनाते हैं रे ससुर। देखो ये वाला मान लो आपका ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब ना इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं ये आपका घूम रहा है, ये एक्सिस दिखाने का एक तरीका, मतलब ये अरे इसे फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ ना हम एक चीज़ कंसिडर करते हैं सर, एक कोई पार्टिकल को कंसिडर करते हैं सर, ये वाला, यह पॉइंट को हमने कंसिडर किया और यह मान लो ऐसे ये घूम रहा है, ठीक है, ये अल्फा से। तो देखो हमने क्या कहा, अगर रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जिससे आप प्योर रोटेशन भी, अभी क्या पढ़ रहे हैं सर, प्योर रोटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम फिक्स्ड एक्सिस मान के भी फिक्स्ड एक्सिस मान भी लिए हैं, तो हर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रिजिड बॉडी का एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो सर यह पाथ भी आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा सर, कहाँ कर रहा होगा ना मास्टर, और नहीं कर रहा होगा तो हमारा उससे मतलब तुम बोल दिए, बस बोल दिए हो, वो करा दिए होगे, बताओ। तो ये आपका कोई एक पार्टिकल हमने माना, ठीक है सर। तो बताओ जब आप क्या पढ़ कर आए हैं, देख ये मास्टर गलत बात है, क्या पढ़ क्या है ये हमसे पूछना नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, पढ़ कर आए इसका मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं ये कि जब आप कोई बताओ कि सर्कुलर मोशन पे कोई पार्टिकल अगर रोटेट करता है उसके पास 2 वेलोसिटी होता है, एक कौन सा करा है, लीनियर वेलोसिटी, अरे नहीं चंडाल, और करा ये मास्टर नहीं, एन और एटी, एन क्या होता है सर, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब सर अगर यहाँ पर इसके पास एक फोर्स इधर लगता होगा सर और एक फोर्स आपका इधर क्यों लगता है, जिसे आप कहते हैं सर, ये वाला हमें मान लेते हैं एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, ये सर आपका एटी होता है सर, और ये आपका इधर की ओर एक्सेलरेशन सर एन होता है। अच्छा तो सर जो अल्फा होता है ना वो इस रिलेशन होगा एटी इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। ये आप कहाँ पर पढ़ के आते हैं सर, सर्कुलर मोशन में, ये आप याद रखेंगे। मतलब कह सकते हो कि सर सो जो आप ये एटी लिखते हैं ना सर, एटी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि सर ये वाला आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखो अगर लिखोगे ना अगर वहाँ वाली बात, तो सर ये कुछ ये होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अरे सर वेलोसिटी मत लिख देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाला होता है एटी, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है क्या स्पीड को घटाने या बढ़ाने में, ठीक है। इतना कोई दिक्कत, ये रिलेशन बहुत है, याद रखना, ये समझ लो कि सब कुछ है रोटेशन का, प्योर रोटेशन में, ठीक है। एटी इक्वल टू अल्फा आर। और हाँ एक बात और यहाँ बता देंगे सर, अगर ए एन का अगर ये मान लो अगर इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर सर ओमेगा से अगर रोटेट भी कर रहा होगा तो ए एन का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं भी, ये भी बात है। अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली बात है सर, कह रहा है का देखो ये आर जो लेंगे ना सर, जिस पॉइंट का आप ले रहे हैं उस एक्सिस से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही लेंगे आप, रेडियस को यहाँ पर नहीं, हर सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, यह आर क्या है, यह इस पॉइंट का है,
या कह सकते हैं इस पार्टिकल का है जो पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ वाले में मोशन कर रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है नहीं? तो आइए आगे, अगर आगे आ जाएं तो हम लोग पहुंचते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। यहाँ से हम लोगों को बहुत मज़ेदार चीज़ सीखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना, उससे पहले आप एक मास का चीज़ कंसेप्ट समझो। एक बात बताओ, आपने कहाँ पढ़ा करा? फिर से वही बात, ससुर पढ़ाते आए हैं, नहीं पढ़े हैं कुछ, काय पूछ रहे हैं? अरे एक बात बताओ, हम आपसे क्या पूछे हैं? हमने कहा नहीं, पूछिए मत, बताइए सिर्फ। ठीक है, बताते हैं। हमने कहा ना कि आप जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक नाम, एक चीज़ जिसे आप कहते हैं इनर्शिया। कहते हैं इनर्शिया। देखो, इनर्शिया वहाँ जो आप पढ़ रहे थे वो मास वाला इनर्शिया पढ़ रहे थे, मतलब कि मास की वजह से वो अपना कोई भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने जो रजिस्ट कर दे, वही क्या कहलाता था? इनर्शिया। इनर्शिया 3 तरह के होता था सर। जब रेस्ट में हो तो वह मोशन में आने से डरता हो, मतलब वो रजिस्ट करेगा, मतलब वह रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जिससे आप कहते हैं क्या सर? इनर्शिया एट रेस्ट। दूसरा क्या था सर? इनर्शिया एट मोशन। मोशन 2 तरह का होता है, क्योंकि मोशन कहने का मतलब वेलोसिटी सर। वेलोसिटी कितने तरह से डिफाइंड होता है सर? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने से अपोज करेगा। उसी कारण जब आप कार रोटेट करते हैं तो ये सब घूम जाते हैं आप, हाँ या ना? वो बात की बात है, वही काम यहाँ पे ये करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह रोटेशनल काउंटर पार्ट, मतलब क्या कह सकते हैं कि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का मास की वजह से जो किसी रोटेशनल स्टेट, अब देखना ध्यान से समझना, हमने बोला रोटेशनल स्टेट, जैसे अगर हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन, अगर हम बोले कुछ ना कहा तो हमें पता है अगर स्टेट्स ऑफ मोशन बोल रहे हैं, कुछ ना कहा जाए तो वो ट्रांसलेशनल वाला होता था। यहाँ पर हमें भूलना पड़ेगा कि रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, वहाँ पर था ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन का मतलब वेलोसिटी, और अगर रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जो मास की वजह से ही है, जो उसे रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में अपोज करेगा। जैसे वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि सर इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन दैट इज एनी चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। है तो ये टेंसर क्वांटिटी, मगर हम लोग के सिलेबस में पढ़ना नहीं होता, वो बीटेक में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आप। फिर आपका ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, क्वांटिटी डेफिनेशन क्या होता है इसका? अब देखना, ये तो हमें डेफिनेशन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे देखिए, आइए सर, पहला बात ध्यान रखना, मान लेते हैं सर, बहुत अब मजा आने वाला है। ये मान लीजिए आपका कोई एक रिजिड बॉडी है सर, ठीक है, करा इसमें ढेर सारे हमारे पार्टिकल्स होगा कि नहीं सर? ये वाला आप मान लो कि ये पार्टिकल्स है, ठीक है गुरु घंटाल दास, तुम बोलोगे नहीं बोलोगे ना? तो तुम नहीं कैसे बोलो? करा हम दही जमा के आए हैं मास्टर, तुम अगर हमसे बुलवा दो तब हम जान ले हैं। ये मान लो कि ये आपका ढेर सारे इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है सर। हम कहते हैं कर क्या कहते हैं, कुछ मत कहो हमसे तुम। तो सर ये वाला ये एक्सिस है इसका, ठीक है, ये वाला इसका एक्सिस है। हम कहते हैं ना सर कि मान लो कि ये वाला पार्टिकल आपका ये सर ये आपका वन पार्टिकल है, ये आपका दूसरा पार्टिकल है सर, ये आपका तीसरा पार्टिकल है सर, ये आपका चौथा पार्टिकल है सर, ये आपका मान लेते हैं कि यहाँ वाला आपका 5वां पार्टिकल है सर, और कुछ हम एक ith पार्टिकल ये मान लेते हैं। अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपका सर ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्सिस है। बताना कि हम 1 वाले का मास सर हम m1 मान रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देते हैं आपका सर m1 क्या है आपका सर? मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी लिख देंगे तब भी कोई तकलीफ नहीं होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल सर m2 क्या है सर? m2 है आपका मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल। m3 क्या है सर आपका? मास। अच्छा, इतना काहे लिखवा रहे हैं हमसे तुम? देखो हम ये कह रहे हैं ना सर, तो उसी तरह से अगर हम ith पार्टिकल पे सिर्फ कंसंट्रेट करें एक वेरिएबल के रूप में, मतलब ये आपका ith पार्टिकल सर, ये वाला पार्टिकल का, ठीक है सर, ये आपका है ith पार्टिकल, ith पार्टिकल सर, इसका जो मास हम माने सर वह mi का मतलब सर आपका मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल। करा कुछ बुझाया नहीं मास्टर? हम तुमको बुझाते, रुको तो, ढेर सारे पार्टिकल अरे हाँ, तो समझना, हम कह रहे हैं ना सर जो फर्स्ट पार्टिकल है ये सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका यहाँ से सर r1 है, ठीक है। उसी तरह से हम इसको डॉटेड लाइन से बना दें, तुम बहुत खुश हो जाओगे। देखो ये वाला सर, ये वाला डिस्टेंस
ये I2 है सर, ये वाला सर I3 है सर, ये वाला ऑप्शन से मान लेते हैं या। अब क्या है हम बता रहे हैं, तुम कहाँ हिड़बिड़ा रहे हो, तुम हिड़बिड़ाओ नहीं। तो बता ये वाला सर ऐसे हम दिखाते हैं सर, ये वाला ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब तुमसे हम एक चीज़ पूछ रहे हैं, करा का देखो ये जो हमने दिखाया है ना, ये वाला R1 ये परपेंडिकुलर सब होगा, ये आपका R2 है, ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर, ये सर आपका R3 है, ये आपका ith है, इसको हम बोल रहे हैं आपका RI। सर है क्या ये, देखो ये जो आपका R1 है ये आपका सर R1 क्या है सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ये सर इस एक्सिस को हम थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं सर x और x डैश कह देते हैं, पक्का। तो बताना यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस x डैश, फ्रॉम एक्सिस x डैश, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लो RI डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये सर ये क्या होगा, ये सर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस x डैश, ठीक है सर। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो एक बात बताना गुरु, करा देखो मास्टर बताना उताना कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं बताएंगे, जो बताना है तुम बता दी हो। हाँ हमसे कुछ पूछा हुआ है तो समझ लीजिए, ठीक बात नहीं खे, समझ ले कि नहीं। हाँ इधर देख, एक बात बताइए हमें, तो आप समझ पा रहे हो। तो कहने कि सो हम बोलते हैं ना कि सो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से दिखाएंगे, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल ऑफ ith पार्टिकल का पहले कंसीडर कर लेते हैं सर, इसको हम बोलते हैं आपका एस इज इक्वल टू डी आई इज इक्वल टू सर इसका मास क्या आपका mi इंटू RI का स्क्वायर। ये डिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइंड, हमने कुछ नहीं करा, ये डिफाइंड किया गया है। तो अगर मान लो कि हम इस छोटे से एक पार्टिकल का हमने निकाल लिया, अब हमें हर पार्टिकल का अगर निकालना होगा, मतलब ये पूरा रिजिड बॉडी का, तो हम क्या करेंगे, सबको निकाल करके धीरे धीरे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सर आइए आपका, तो सर सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू सर, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे सर, बताओ आपका। तो सर ये समेशन ऑफ आप क्या करेंगे सर, DI करेंगे सर, ये है क्या, तो सर mi इंटू RI का स्क्वायर। देखो एक बात और ध्यान देना, हम जब रोटेशन पढ़ेंगे तो सम करने के लिए हम दो चीज़ यूज करेंगे, एक आपका इसे सिग्मा कहते हैं और एक दूसरा साइन यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन कहाँ पर आएगा सर, जहाँ पर वेरिएबल मास हो। अभी हम करेंगे, अरे पूरी दम लगा देंगे तुम्हें रोटेशन सिखाने में। अगर तुमसे अगर जे एडवांस के सवाल अगर 60% तक ना बने तो तुम अच्छा कर, ऐसे मत बोलिएगा, हम सच में हम कर देंगे जो कहिएगा, ठीक है, आपको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर 60% तक सवाल अगर आपसे रोटेशन का नहीं बनता तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको जो कहेंगे हम वो सुन लेंगे, ठीक है। इस बात का चैलेंज है, आप अच्छे से पढ़ना बस, ये हमारा स्क्वायर। तो सर एक बात बताओ क्या हुआ, तो सर सो अगर हमें बताओ कि हमें क्या किया था सर, ये हमने सिग्मा दिखाया, DI इज इक्वल टू बताओ ये क्या है, समेशन ऑफ mi RI का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देगा सर, x डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi RI। तो बताओ यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं सर आपका, तो mi RI लिख लेते हैं, बस चुपके से इतना ही रहने दीजिएगा आप, ठीक है। ये हमें याद कर लेना है, करा याद क्या करेंगे मास्टर। देखो एक बात बताओ सर, mi था क्या सर, ये वाला कुछ और नहीं, ये आपका है मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल। सर ये वाला RI क्या था सर, ये वाला था सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहली बात अगर बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले आपका सवाल क्या होना चाहिए सर, किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट ही डिफाइंड है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस x डैश, फ्रॉम एक्सिस x डैश, ठीक है। ये बातें ध्यान रख लेंगे, तब हम छोटे छोटे चीज़ें आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। आगे आइए सर, देखिए
अब हम लोगों को सीखना है, हाँ यहाँ से हम लोगों को सीखने हैं, मगर इससे समझाने से पहले आपको एक चीज़ें और समझाना हमें पड़ेगा। सर देखिए, जिन्हें नहीं आता यार उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। एक बताओ कि मास डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। सर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। सर आपका क्या, एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आपका, या तो एरिया पे या वॉल्यूम पे। सर जैसे एक बात तो सर ये वाला आपका, इसका अगर थिकनेस आप न के अगर बराबर मानो तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका लेंथ के होंगे। जैसे आपके पास थी है एक प्लेट मान लो आपका 2D प्लेट, तो उसका मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सर आपका एरिया पे। एक स्फीयर मान लो, तो स्फीयर का अंदर पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो उसका मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है सर वॉल्यूम के अंदर है। तो 3 तरह से हम मास को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सर क्यों पढ़ते हैं, रुक तो जरा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास 3 तरह था, एक लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा सर आपका सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस इसी को एरिया भी कहते हैं, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। और सर तीसरा होता है आपका वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर, एक बात आना हमें सर, कह रहे देखो एक बात बताओ गुरु, जो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर वो क्या मास डिस्ट्रीब्यूटेड एलोंग लेंथ। सरफेस क्या है सर, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। थर्ड क्या है सर, ये सब सेंटर ऑफ मास में पढ़ना होता है सर, क्योंकि जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बस हम एक बार रिकैप करवा दे रहे हैं कि सर ऐसे से आपको यूज कर लेना है बस, ठीक है। नहीं तो अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो हमने आपको बोला ना कि मार्च 15 मार्च लगभग मान के चलिए कि आ ही जाएगा, क्योंकि जब तक 10th खत्म नहीं हुआ तब तक हम स्टार्ट कर नहीं सकते। उसके बाद आपका मुझसे ज्वाइन करिए, देखिए वहाँ पर कितने बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, हर छोटे छोटे चीज़ हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो बताओ सरफेस मास, अब यहाँ से आता है डिस्ट्रीब्यूटर, हमने मास को कर दिया, अब होता है डेंसिटी। मतलब अच्छा डेंसिटी का मतलब पता है ना, ऐसा समझना कि यूनिट, अगर हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होगा कि यूनिट लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो सर यहाँ से एक चीज़ और आ जाता है, सो सर क्या लीनियर मास डेंसिटी, अरे सोचिए मास डेंसिटी, बस हल्का सा बस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टाइम भी होने को है। मास डेंसिटी सर ये भी 3 तरह का डेंसिटी होगा, एक आपका लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी सर, दूसरा होगा सर आपका सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। सर तीसरा आपका होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, डेंसिटी। सर अगर इसको देखेंगे तो आप इसे लेमडा से दिखाएंगे सर, इसे आप ये सिग्मा से दिखाएंगे, वो सिग्मा नहीं है ये वाला सिग्मा है ये, इसे आप रो से दिखाएंगे, ठीक है। यह बताएगा, यह क्या बताएगा सर, लेमडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ दिखाएगा सर। सर सिग्मा जो दिखाएगा आपका सर वह मास पर यूनिट सरफेस एरिया बोलेंगे आप, सरफेस एरिया को हम सिर्फ ए कर लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं सर। और वॉल्यूम मास डेंसिटी सर क्या दिखाएगा, रो को दिखाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम दिखाएगा। देखो एक बात समझना, तो अगर मास डेंसिटी जैसे आप पहला क्या हेडिंग हमने डाला था सर, देखो आ जाओ यहाँ पर यूनिफॉर्म थिन यूनिफॉर्म रोड। अब देखो यूनिफॉर्म कहने का मतलब, यूनिफॉर्म रोड कहने का मतलब है ना सर कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। और सर बताओ कि मास कितना, मास रोड पे किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, इसका थिकनेस लगभग आप 0 मान के चलेंगे। क्या है सर, लेंथ के लॉन्ग, तो लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि हर यूनिट पे मास की वैल्यू सेम होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर हम कंसिडर करेंगे तो आपका मास का वैल्यू अलग नहीं, मतलब जितना यहाँ पर यूनिट लेंथ में मास होगा उतना यूनिट लेंथ में यहाँ पर, यूनिट लेंथ में यहाँ पे, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम होगा। कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, देखो आप पढ़े होंगे ना कि सर अगर लेमडा का वैल्यू मान लो लेमडा इंटू एक्स ऐसे दे रखा है, और ये एक्स आपका वेरिएबल है, आपको पता है। मतलब कि अगर ऐसे आप पकड़ रहे हैं तो आपको इधर ज़्यादा भारी है, मतलब इधर का मास ज़्यादा रहा होगा, इधर का मास कम रहा होगा, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी हम लोग करेंगे, चिंता नहीं करने को, वो आपका स्पेशल केस में आएगा, वही तो हम लोग सीखने हैं जी। उसी से तो सवाल भर भर के स्फीयर का एक सवाल करवाएंगे जो जी एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। तो क्या सर ये मास डेंसिटी, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत? अच्छा शायद नहीं, कुछ और बताने वाले थे, तो मेरी बात समझ गए। मास डेंसिटी क्या है सर, तो ये लीनियर मास डेंसिटी है, लेमडा वाला। हमें अब क्या करना है, आपको जो भी हम रिजल्ट आपको यहाँ लिखवाएंगे वो आपको रिजल्ट फाइनली याद रखना है। हम तो डेराइव करके दिखाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा भी रिजिड बॉडी तो आ सकता है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता ना हो, तो आपको इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, तो आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे, चिंता ना करिए, ठीक है।
आइए आपका, तो हमने क्या कहा कि अगर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो थीटा एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अति थीटा एंगल पे सिचुएटेड है, मतलब ये आपका रॉड है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना। अच्छे ध्यान से समझना। अभी देखो लगभग हम लोग प्लेन लेमिना तक चले जाएंगे। आगे कहाँ पहुँचे हैं मास्टर? ये पहुँच गए। अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आने हैं, बस जल्दी से आइए जरा आगे। ठीक है, ये कहाँ आ गया है? ठीक है, हाँ, तो बताओ इसका हमें निकालना है आपका क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करते हैं अभी ना, लेमडा आपसे दूर रखते हैं, इसका हम दिखा देते हैं सर, इसका मास m है और लेंथ आपका l है। हमें देखो क्या पढ़ कर आए हैं अभी, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सिर्फ और सिर्फ छोटे से एलिमेंट कर पढ़ के आए एक पॉइंट मास के जैसा, मतलब कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। मगर ये रॉड है, रॉड तो सबको पॉइंट मासेज है नहीं, इसका कैसे निकालेंगे सर? तो वही तो काम करेंगे, इसे छोटे छोटे हम क्या करेंगे? मास में से काटेंगे। कहा ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से सर हम एक डिस्टेंस पे सर जाते हैं और एक हम छोटा सा एक ये वाला एक एलिमेंट ले लेते हैं। देखो ये वाला ये जो एलिमेंट लिया हुआ है ये dx, ये बहुत छोटा है। ठीक है, ये मत करना सर ये वाला x लेंथ है कि यहाँ से ये इतना छोटा है, हम दिखाए हैं ये, तुम आप इसे यहाँ तक भी x मान सकते हो, यहाँ तक भी x मान सकते हो। ठीक है, इस लेंथ को हम नाम दे रहे हैं सर आपका ये वाला आपका dx है। ठीक है सर, क्या सर? ये वाला। ठीक है, ये वाला, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप सर? ये वाला हमने पार्ट छोटा सा कंसिडर किया सर dx का। तो इसका जो आपका सर इसका मास क्या होगा सर? आपका dm मास होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ यूनिफॉर्म रोड है, मतलब आपका कि बताओ कि यूनिफॉर्म तो अगर डीएम का मास लिखते हैं तो सो यहाँ पर क्या कहेंगे? सो मास ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट लेंथ dx इज इक्वल टू डीएम। कहा ठीक है सर, इससे क्या फायदा मिलेगा? एक बात बताओ, तो डीएम का अगर हम आपसे वैल्यू पूछें सर तो डीएम का वैल्यू क्या होगा? बताओ कैसे सर? बताओ कि मास एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा लेंथ एल पर, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? अरे 5 kg का दाम 20 रुपया, तो 1 kg का दाम कितना? नहीं निकाल पाओगे। तो वही कह रहा है एम मास का डिस्ट्रीब्यूटेड एल लेंथ में है, तो यूनिट एक लेंथ में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मास? तो एम बाई एल होगा। यही तो क्या होगा सर? आपका लेमडा होगा। यही बोला क्या है सर मेरा? आपका लेमडा यही तो है आपका। सर कितना लेंथ का चाहिए सर हमें? dx लेंथ का मास चाहिए, तो सर ये वाला dx मास का लेंथ आ गया। सर अगर हम इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालने हो तो हमें क्या पता है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, मगर ये तो परपेंडिकुलर है नहीं। तो सर हम क्या करेंगे? करा कुछ मत करिए ना मास्टर, दिमाग खराब हो गया मेरा सुबह से। बताओ यहाँ पे, तो सर यहाँ से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाला, हाँ या ना? ये हमने परपेंडिकुलर डाला, तो सर ये वाला क्या था? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सर ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ से d बोल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ यहाँ से d, तो बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखोगे तो अगर हमें इस d का वैल्यू चाहिए तो बताओ साइन थीटा आप लगा पाओगे? करा सर लगा लीजिए ना, आपका मर्जी, आपका बोर्ड, आपका पेन है। तो सर साइन थीटा बराबर क्या आएगा सर? d अपॉन कितना सर? d अपॉन x। ठीक है, तो सर बताइए यहाँ पर d का वैल्यू कितना आएगा सर? आपका x साइन थीटा। मेरी बात से सहमत हो सर? x साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं? तो एक बात बताओ सर, इसको हम ऊपर लिख दें तो कोई तकलीफ होगा? नहीं ना होगा। अरे होगा भी तो क्या कर लेंगे हम आपका सर? ये देखो, जो नहीं भागना चाहिए वही असुर भाग गए हो, ये तो गलत बात है। ये आ जाओ, तुम बस आना भाया, तुम कहाँ से आ जाते हो? ये देखो, मतलब हम इसे अब नहीं कैसे, इसको हम भी ऊपर करके रहेंगे, ये नहीं हो जाएगा, ये बात मान लिए। ठीक है, इसी का ये जीत गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, हम आपसे एक बात पूछ रहे थे तो कह रहा है क्या? देखो जरा, तो हम अगर पूछते हैं बताओ इसका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम लिखें तो क्या बोलेंगे सर? लिखिए आपका, लाइट कट गया है।